हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चे की प्रिपरेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए करवाते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो आज का आप थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हर पेरेंट्स का सवाल यही मिलेगा जवाब। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट। 125 सीट है केवल, 125 सीट। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाता है चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है। ठीक है, और हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है और उसे सुधारा जाता है। ठीक है, और हॉस्टल में आ जाता है बच्चा तो सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। बच्चे को कितना पढ़ाना है, कितना क्वालिटी कंटेंट देना है, कितना कैसे मार्क्स को इंक्रीज करवाना है। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और विश्वास करो, ये तो आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के जरिए अगर आप यूट्यूब के जरिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब के जरिए आपको ये भी पता होगा कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी कर देती है कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए थे, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इवन ये भी दिखाती है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई भी एकेडमी ये चीजें नहीं करेगी, पर जो एकेडमी ईमानदारी से बच्चों पे वर्क करती है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क करती है, वो जरूर दिखाएगी। ठीक है, खैर अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जो एक्चुअल में उसके लिए बेस्ट है, जो जहां ईमानदारी से वर्क होता है, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। ठीक है, पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी My2। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है ऑनलाइन क्लासेस। लाइव बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैच में मैं रीजनिंग जैसे करवाता हूँ, तो सभी टीचर्स जैसे मैथ्स करवाएंगे, जीके वगैरह करवाएंगे, इंग्लिश वगैरह करवाएंगे। जो भी आपका डाउट होता है क्लास में हम इस तरह डिजाइन करते हैं तो क्लास में आपका कोई भी डाउट ना रहे, पर इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। वहां आप उसका फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हो और आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास जो रहती है, लाइव क्लास का जो शेड्यूल रहता है वो आपकी रेगुलर चलती रहती है। इन केस किसी बच्चे की लाइव क्लास छूट जाती है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। बच्चा उसे मल्टीपल टाइम, कितनी भी टाइम देख सकता है। जैसे क्लास बच्चे ने ले ली और उसे समझ में नहीं आया तो दोबारा से भी देख सकता है इस क्लास को। वो मल्टीपल टाइम देख सकता है, जब तक वो देखना चाहता है उसे तब तक देख सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है और वहां से वो बच्चा कई बार उस क्लास को देख सकता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो जांचने के लिए कि कहां आप स्टैंड कर रहे हो। साथ साथ वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है आपको, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। और सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RNC की प्रिपरेशन आप घर बैठ के भी कर सकते हो। बस डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम बच्चों को देख लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, माहौल ऐसे क्रिएट हो जाता है कि बच्चा खुद पढ़ने लग जाता है, पर घर पे मैंने ज्यादातर देखा है कि बच्चा लापरवाही करना स्टार्ट कर देता है। आज कर ली क्लास, कल कर ली, 2-3 दिन उसका एक शौक सा रहता है और तीसरे चौथे दिन बच्चा फिर लापरवाही करना स्टार्ट कर देता है। तो वो नहीं करना आपको। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। आज मेरा मन है क्लास ले लेता हूँ, नहीं है तो नहीं लेता हूँ, वो ये मत कीजिएगा। ठीक है, खैर अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाइव कोर्स के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब सबसे जो मेन हमारा जो टॉपिक है FAQ, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 की तरफ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आया है, और ये जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उन्होंने आंसर भी दे रखा है उसमें। अब एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने बताऊंगा और उनका आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, डू आई नीड, पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डू आई नीड टू मेक पेमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इंडिया सैनिक एडमिशन काउंसलिंग 2026, कि
आपको जो ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या कोई फीस पे करना पड़ेगा, कोई पेमेंट करना पड़ेगा? बता रखा है नो, देयर इज नो पार्टिसिपेटिंग फी फॉर ई काउंसलिंग एट ऑल इंडिया सैनिक एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल। ठीक है, कोई भी इसके लिए फी नहीं लगती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर? तो दूसरे क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला हुआ है डू आई हैव टू रिपोर्ट टू एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026? जो ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, क्या हमें वहां जाके रिपोर्ट देना पड़ेगा? सेंटर वो डिसाइड करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। नो एक्शन बाय कैंडिडेट्स pertaining to All India Sainik School Admission Counseling 2026 can be done from a place of convenience। ठीक है, यूजिंग लैपटॉप कंप्यूटर विद इन। इसमें बता रखा है देखिए, इसमें बता रखा है कि जो आपके लैपटॉप और जो कंप्यूटर रहता है उसी के जरिए आप जहां कंफर्ट हो वहीं पे आप घर बैठे आप क्या कर सकते हो, ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कर सकते हो। आपको कहीं किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर वो नहीं देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन? जब आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड करते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए? तो भाई इसमें बता रखा है सिंस इट इज एन ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस, नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हाउएवर यू मस्ट प्रोवाइड produce documents at the time of the physical verification at admitted school as per the details। जब एडमिशन होता है उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं चाहिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई हैव फिल्ड इनकरेक्ट डोमिसाइल बाय मिस्टेक ड्यूरिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 रजिस्ट्रेशन एट द एनटीए पोर्टल। जब एनटीए, क्योंकि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है वो सबसे पहले एनटीए वाली वेबसाइट पे करना होता है। उसमें बता रखा है कि व्हेन आई चेक रिजल्ट इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 पोर्टल इट इज शोइंग इनकरेक्ट डोमिसाइल, हाउ कैन आई चेंज इट? उसमें बता रखा है कि मैंने जब डिटेल्स फिल करी, अगर आप कोई बच्चा है, अगर कोई डिटेल्स फिल कर देता है, डोमिसाइल की इनकरेक्ट डिटेल्स को फिल कर देता है बाय मिस्टेक से, क्या उसे चेंज कर सकता है? ठीक है, वो बता रखा है कि उसमें बता दिया कि व्हेन आई चेक रिजल्ट, जब वो रिजल्ट चेक करता है तो वो पोर्टल पे वो दिखा देता है कि वो इनकरेक्ट दिखा रहा है डोमिसाइल को। और क्या उसे चेंज कर सकते हैं? तो आंसर सुनिए भाई, चेंज ऑफ डोमिसाइल वाज अलाउड इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 पोर्टल एज पर द विंडो प्रोवाइडेड फॉर चेंजिंग पर्सनल पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट। करेक्शन विंडो क्या होगी? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है और आपने जो गलती करी है उसे आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई हैव फिल्ड इनकरेक्ट कैटेगरी ड्यूरिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 रजिस्ट्रेशन एट एनटीए पोर्टल। ठीक है, क्या है कैटेगरी? अगर किसी बच्चे ने क्या कर दी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फिल करते हुए एनटीए की वेबसाइट पे गलती फिल कर दी, तो क्या वो चेंज हो सकती है? चेंज ऑफ कैटेगरी वाज अलाउड इन ऑल इंडिया सैनिक 2026 पोर्टल एज पर द। जब ये करेक्शन जो विंडो रहती है वो ओपन हो जाती है, तब आप उसे क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। बता रखा है कि करेक्ट कर सकते हो आप। अगर कैटेगरी को गलती फिल कर देते हो, जब ये करेक्शन विंडो ओपन होती है तो तब आप क्या कर सकते हो? उसे करेक्ट कर सकते हो। आई locked my choice priority of schools, but now I would like to make further changes to my choice list. Is that allowed? If yes, how can I exercise the option? इसमें बता रखा है कि मैंने अपनी प्रायोरिटी जो रहती है, फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी देनी होती है सैनिक स्कूल को, जो आप प्रायोरिटी देते हो कि मुझे फर्स्ट पे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, जैसे प्रायोरिटी देते हो और प्रायोरिटी देने के बाद में आपने उसे उस चॉइस जो आपने चॉइस फिल करी उसे लॉक कर देते हो। उसमें पूछा है कि क्या वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं? अलाउड होती है कि जो मैंने अभी प्रायोरिटी दी है और लॉक करने के बावजूद भी उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, इफ यू विश टू एडिट योर चॉइस एंड री प्रायोरिटाइज आफ्टर लुकिंग बट बिफोर द चॉइस फिलिंग डेडलाइन, यू कैन डू सो बाय क्लिकिंग ऑन एडिट चॉइस ऑन द पोर्टल पोस्ट द डेडलाइन, नो फर्दर चेंजेस वुड बी अलाउड। उसमें बता रखा है कि एडिट कर सकते हो। एडिट कब कर सकते हो आप? आफ्टर लॉकिंग। ठीक है, आफ्टर लॉकिंग बट बिफोर द चॉइस फिलिंग डेडलाइन, डेडलाइन से पहले आप क्या कर सकते हो? इसे क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। यू कैन डू सो बाय क्लिकिंग ऑन एडिट। आपको एडिट सेक्शन पे जाके
एडिट चॉइस को क्लिक करके आप ये एडिट कर सकते हो, पर एक बार आपने डेडलाइन खत्म हो जाती है उसके बाद में आप कोई भी करेक्शन, कोई भी जो प्रायोरिटी रहती है आपकी उसे चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कर सकते हो पर डेडलाइन से पहले पहले। चॉइस फिलिंग डेडलाइन इज ऑलरेडी ओवर। अगर डेडलाइन ओवर हो जाती है चॉइस फिलिंग की, am I allowed to make any change in my choice list at this point? फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉइस फिल कर लिया और लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में जो टाइम पीरियड रहता है, डेडलाइन रहती है, वो भी कंप्लीट होकर चलेगी। क्या उसके बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो? तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, नो यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट योर चॉइस। आप फिर एडिट नहीं कर पाओगे चॉइस को जो आपने प्रायोरिटी दी है, लिस्ट आफ्टर द डेडलाइन। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ योर चॉइस नॉर एनी मोर स्कूल्स नॉर डिलीट एनी स्कूल फ्रॉम द चॉइस लिस्ट आफ्टर द डेडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग। जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली और डेडलाइन जा चुकी है, आप उसके बाद में कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई फिल्ड a school choice list but I forget to log them। मैंने चॉइस तो फिल कर ली पर उसे लॉक करना क्या भूल गया। ठीक है, नाउ द चॉइस फिलिंग डेडलाइन इज ओवर, और चॉइस फिलिंग की जो डेडलाइन है वो भी ओवर हो गई है, वो भी जा चुकी है। एंड आई कैन नॉट मेक एनी फर्दर चेंजेस। विल दिस अफेक्ट द लिस्ट ऑफ चॉइस दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर allocating a seat to me during the All India Sainik School Admission Counseling 2026? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, उसमें चॉइस फिल कर ली और चॉइस फिल करने के बाद में आप लॉक करना भूल गए। एक लॉक का ऑप्शन होता है, लॉक करना भूल गया तो और ये जो डेडलाइन रहती है वो भी जा चुकी है। डेडलाइन जो टाइम रहता है उससे मतलब उस डेट से उस डेट तक आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, और प्रायोरिटी कर सकते हो। क्या उसके बाद में क्या इसका आगे का प्रोसीजर रहता है, कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। इफ यू डू नॉट लॉक योर चॉइस, अगर आप लॉक नहीं कर पाते हो, डिफॉल्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट विल बी लॉक ऑटोमेटिकली। डिफॉल्टेड आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना वो डिफॉल्ट ली जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम अपॉन रीचिंग द डेडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, जो आपने चॉइस फिलिंग करेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट जो रहेगा डिफॉल्ट ले लेगा फिर। ठीक है, आगे देखिए, when will the All India Sainik School Admission Counseling online seat allotment process for the academic year start? ठीक है, क्या बोला हुआ है इसमें, when will the All India Sainik School Admission online seat allotment procedure? ये देखो बता रखा है कि ऑल इंडिया ऑनलाइन जो सीट अलॉटमेंट जो प्रोसीजर रहता है वो कब कैसे स्टार्ट होता है। देखो इसमें बता रखा है, तो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर विल स्टार्ट एज द पर शेड्यूल्स ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026। ठीक है, पोर्टल पे जो इसका प्रोसीजर रहता है सीट अलॉट करने का, वो आपको उनके पोर्टल पे अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, I got allotted a seat in a certain round of All India Sainik School Admission Counseling 2026. I want to join the allocated school. What all steps do I need to follow? इसमें बता रखा है कि I got allocated a seat in certain round. किसी एक राउंड में मुझे सीट मिल गई। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जब आप 2026 और तुम ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या स्टेप है इसमें बता रखा है, इफ यू वांट टू ज्वाइन एलोकेटेड स्कूल, जो आपको अलॉट किया गया है स्कूल और से आप ज्वाइन करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट। आपको सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर यू एक्सेप्टिंग द स्कूल, जब आप स्कूल को एक्सेप्ट कर लेते हो, यू नीड टू कैरी आउट एडमिशन फॉर्मेलिटीज विद इन दिस। इसमें बता रखा है कि जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट करने के बाद में जो आगे का प्रोसीजर रहता है, फॉर्मेलिटीज रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको फी सबमिट करना होगा, वो आपको कर लेना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन बता के। ठीक है, आगे देखिए, आई गोट allocated a seat in a certain round of All India Sainik School 2026 for the first time, but I am not interested in this seat. I would like to wait for further round of All India Sainik School 2026 to possibly get other school. Do I need to do anything in the current round? इसमें बता रखें कि अगर आपको कोई सीट अलॉट कर दी जाती है फर्स्ट टाइम, आप पर उसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसमें आपने उसके अंदर क्या है कि आई वुड लाइक टू वेट फॉर फर्दर राउंड। ठीक है, और फर्दर राउंड के लिए आप वेट करना चाहते हो, तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या है, क्या कर सकते हैं वो, डू आई नीड टू डू एनीथिंग इन द करंट राउंड। करंट राउंड के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो देखिए, if you allocated a seat in a certain round of All India Sainik School Admission Counseling and not interested on the seat, you need to follow step.
अगर आपको कोई स्कूल अलॉट किया जाता है और उसके बाद में आप इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट ऑप्शन इन सीट अलॉटमेंट सेक्शन, मूव द नेक्स्ट राउंड पे आप मूव कर जाओगे। फर्दर यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द प्रायोरिटी चॉइस ऑफ द स्कूल। ठीक है, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द remaining available seats in your choice of schools. In doing so, the allotted seat shall be automatically cancelled and no further claim will be admission for earlier allotted school. बता रखा है इसमें कि the allotted seat shall be कब होगी? Now you can participate in next round, जब आप next round में participate कर लोगे, और for the remaining available seat in your choice of schools. In doing so, the allotted seat shall be automatically cancel, जो आपको अलॉट की गई है सीट वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नो फर्दर क्लेम विल बी एडमिशन फॉर अर्लियर अलॉटेड सीट स्कूल। जो आपने पहले जो सबसे पहले आपको जो स्कूल अलॉट किया गया है वो फर्दर क्लेम नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कैन आई चेंज माई चॉइस प्रायोरिटी, क्या आप चॉइस प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो स्कूल्स आफ्टर आई ऑप्टेड फॉर रिजेक्शन ऑप्शन। जब आप रिजेक्ट कर लेते हो तो आपने जो प्रायोरिटी रहती है उसे क्या चेंज कर सकते हो। उसमें बोल दिया है नो चॉइस कैन प्रायोरिटी ऑफ स्कूल्स वंस फिल्ड एंड लॉक आर ट्रीटेड। एक बार आपने फिल कर दिया, उसे लॉक कर दिया, उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चॉइस जो फिलिंग रहती है उसे चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो स्टेज रहती है उस टाइम पे आप कोई भी जो प्रोसेस होता है, जो आपकी जो प्रायोरिटी रहती है उसे चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखिए I was allocated a seat in one of the previous rounds and after I opted for reject. Now I have been allocated another school as per the preference in my choice list for the round. Can I go back to seat allotted to me in the previous round? इसमें बोला है कि अगर आपको अलॉट किया गया फॉर एग्जांपल कोई स्कूल, और स्कूल अलॉट करने के बाद में आपने क्या करा, उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में आपको आगे का जो प्रोसीजर रहता है, आगे जो आपने चूज करा है, ठीक है, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। पर क्या आप पहले जो स्कूल आपने रिजेक्ट किया, क्या उस पर पहले पीछे जा सकते हो आप? तो इसमें बोल रखा है भाई नो, वंस यू आर अलोकेटेड अ सीट एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर रिजेक्ट, एक बार आप रिजेक्ट कर देते हो तो योर एक्सेप्टेड सीट फ्रॉम द अर्लियर राउंड विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। जो आपने एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया, जो सीट आपको अलॉट की गई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। ठीक है, एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया और आगे राउंड में मूव कर गए और आप सोच रहे हो कि फिर मैं पीछे जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए 14 में देखिए आई वॉज allocated a seat in one of the previous round and I had chosen accept option. Can I change my option to reject after acceptance? अगर आप कोई सीट आपको अलॉट की गई है और आपने क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट करने के बाद में क्या उसे मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ बाद में? तो देखिए देयर इज नो सच ऑप्शन, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर सीट इज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, कि आप एक्सेप्ट करने के बाद में उसे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे देखिए I have been allocated a seat in All India Sainik School admission counseling for the first time. I have accepted the seat, but I have not yet paid my fee for an allocated seat. Will the allocated seat be confirmed to be by the school? कि आपको कोई स्कूल, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि अगर कोई सीट आपको अलॉट की जाती है और अलॉट करने के बाद में कोई फी आपने उसका नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, फी को पेड नहीं किया, तो क्या वो स्कूल, वो मेरी सीट जो आपकी सीट थी जो अलॉट आपको हुई थी वो कंफर्म है अब भी? तो इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, इफ यू हैव बीन असेस्ड ऑफ FIT बाय द मेडिकल अथॉरिटीज यू नीड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड स्कूल फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन यू नीड टू पे द फी फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीट एट अलॉटेड स्कूल, प्लीज रेफर टू SOP। इसमें बता रखा है कि अगर आप फिजिकली फिट हो सब कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली स्कूल में जाके। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फी आपको कटवानी पड़ेगी कंफर्मेशन करने के लिए उस सीट को। ठीक है, तो कंफर्मेशन आपको करना पड़ेगा, फी के बाद में ही आपका कंफर्मेशन होगा।
What happen if I do not complete all the step of reporting during a particular round of All India Sainik School admission counseling in which I am allocated a seat for the first time? क्या हो जाएगा अगर आप कोई भी स्टेप को फॉलो नहीं करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप जो आपको सीट अलॉट की गई है या जो आगे का प्रोसीजर रहता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो देखिए योर एलोकेटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। जो आपको अलॉट की गई सीट है वो क्या हो जाएगी? वो कैंसिल कर दी जाएगी। यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेटिंग इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस if you do not complete all the step of medical physical verification, ठीक है, include the payments of fee within। इसमें बता रखा है कि अगर आप आगे वाले प्रोसीजर नहीं करते हो, जो भी क्या क्या प्रोसीजर रहता है, मेडिकल जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फी का वेरिफिकेशन होता है, फी का वेरिफिकेशन कह रहा हूँ, फी आपको पे करनी होती है। तो अगर आप ये आगे के स्टेप नहीं करते हो तो आपकी जो सीट आपको जो अलॉट की गई है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। देखिए आगे बोला है I was allocated and confirmed a seat in a certain round. I am not interested in joining the allocated schools. What should I do? अगर मुझे किसी राउंड में मुझे कोई सीट मिल गई और सीट करने के बाद में क्या कर लिया, कंफर्म हो चुकी है और वो इंटरेस्टेड नहीं है इस स्कूल को ज्वाइन करना, तो क्या करना चाहिए? इफ यू वर अलोकेटेड एंड कंफर्म द सीट, आपने आपको अलॉट की गई कोई सीट और आपने कंफर्म भी कर ली और उसके बाद में सर्टेन राउंड के बाद में और आप इंटरेस्टेड नहीं हो ज्वाइन करने के लिए, देन यू मस्ट सबमिट योर अनविलिंगनेस टू द स्कूल थ्रू मेल के जरिए। आप क्या कर सकते हो मेल के जरिए एक मेल सेंड करके अनविलिंगनेस अपना जो रहता है, जो इच्छा नहीं है वो जाहिर कर सकते हो और उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको स्कूल अलॉट नहीं किया जाएगा, आपकी जो सीट है वो किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। बिसाइड्स इफ यू डू नॉट रिपोर्ट एलोकेटेड स्कूल्स, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो लास्ट डेट से पहले इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्कूल एंड द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल जो भी रहता है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इज इट नेसेसरी टू चेंज द कैटेगरी? क्या कैटेगरी को चेंज करना नेसेसरी ऑफ द कैंडिडेट टू द जनरल कैटेगरी ड्यूरिंग द एडमिशन इफ द कैंडिडेट गेट्स अलॉटेड अ जनरल कैटेगरी सीट? क्या कैटेगरी को चेंज करना नेसेसिटी है? जब जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट को अलॉट कर दिया जाए तो उन्होंने बोल दिया नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट कैन आई डू? क्या करना चाहिए? इफ देयर इज स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो आपने फिल करा है कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एप्लीकेशन में जो आपने डिटेल्स को फिल करा है और आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनमें स्पेलिंग का मिस्टेक आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग इन डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एफिडेविट, इसे एक एफिडेविट ले लेना है, उसमें मेंशन कर देना ये सारी चीजें और वो जमा करवा देना, ठीक है, अगर कोई नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ all ऑनलाइन राउंड्स इफ आई हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी स्कूल? आगे का प्रोसीजर क्या रहता है? अगर सारे ऑनलाइन राउंड खत्म हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और स्कूल अलॉट नहीं किया है तो फिर क्या कर लेना है? इन द इवेंट दैट सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ऑनलाइन राउंड्स एंड ऑफलाइन राउंड शैल बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। उनमें बता रखा है कि अगर सारे 6 राउंड के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ डिसाइड करें, 6 राउंड लगते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे करके 6 राउंड लगते हैं और 6 राउंड में आपको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं किया गया तो बाद में वो क्या कर लेते हैं, एक ऑफलाइन राउंड कंडक्ट करवाते हैं जिसमें ऑफलाइन के जरिए क्या कर लेते हैं, बच्चों को अगर सीट खाली रह जाती है तब वो करते हैं भाई, अगर सीट खाली रह जाती है तब वो क्या करेंगे, एक ऑफलाइन राउंड को कंडक्ट करवाएंगे और बच्चे को बुला लेंगे, ठीक है, फोन करके। देखिए, आर देयर एनी एसएसएस सोसाइटी ऑथराइज्ड ई काउंसलिंग सेल्स अवेलेबल फॉर द गाइडलाइन कैंडिडेट्स पेरेंट्स इन द ई काउंसलिंग प्रोसेस? देखिए, इसमें बोला है कि कोई भी ऐसे कोई एजेंट्स वगैरह जो ई काउंसलिंग का रहता है
वो प्रोवाइड करेंगे क्या सैनिक स्कूल सोसाइटी? नो, देयर आर नो ऑथराइज्ड ई काउंसलिंग सेल्स, कोई भी सेल्स एजेंट्स अवेलेबल नहीं करवाएंगी। द कैंडिडेट्स एंड हिज पेरेंट्स लीगल गार्जियंस विल हैव टू रीड एसओपी, एसओपी को रीड कर लेना, अंडरस्टैंड, उसे समझ लेना, फिल द डिटेल्स इन ई काउंसलिंग पोर्टल देमसेल्फ। आपको जो ई काउंसलिंग पोर्टल पे जो आपको डिटेल्स भरनी है वो खुद ही भरनी है, ठीक है? वो सैनिक स्कूल सोसाइटी आपको कोई भी एक एजेंट या कोई भी ऐसा सेल्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगी, ठीक है? व्हाट इज ऑफलाइन एडमिशन? ऑफलाइन एडमिशन क्या होता है? ऑफलाइन एडमिशन मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन एडमिशन ऐसा होता है कि अगर बाद में 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद में किसी स्कूल में सीट रह जाती है तो वो क्या करते हैं कि सीट रह जाती है वो ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं। ऑफलाइन एडमिशन क्या होता है? वो बच्चों को कॉल करेंगे और तब वो बच्चों को बुला लेंगे, ठीक है? तो ये ऑफलाइन एडमिशन रहता है, क्लियर? हाउ डू आई चूज फॉर ए स्कूल फॉर ऑफलाइन एडमिशन? ऑफलाइन एडमिशन के स्कूल को कैसे चूज कर लेना है? द कैंडिडेट फर्स्ट preference school shall be treated as the default for offline counseling unless removed during the online counseling. In case the next available preference shall be considered if only one school was opted and no valid preference remains. Therefore, thereafter the candidate shall not be considered for offline counseling due to the absence of valid school choice. जो आपने प्रायोरिटी दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है, जो आपने प्रायोरिटी रखी है, आपको अलॉट कर लिया जाएगा, ठीक है? चूज कर लिया जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, आई हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ड्यूरिंग माई ऑनलाइन राउंड बट हैव रजिस्टर्ड इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल, विल आई स्टिल बी एलिजिबल फॉर ऑफलाइन एडमिशन? आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, देखो इसमें बताया कि यू हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ड्यूरिंग ऑप्शन माय ऑनलाइन राउंड, किसी भी ऑनलाइन राउंड में आपने क्या करा है? कुछ भी एक्शन नहीं लिया, बट हैव रजिस्टर्ड, आपने रजिस्टर करवा लिया था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पे जाके। क्या आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए एलिजिबल हो? तो उसने बता रखा है बिल्कुल एलिजिबल हो। यू मे बी एलिजिबल ओनली इफ यू हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल। अगर आपने पोर्टल पे जाके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम रहता है, जो उन्होंने एक बाउंडेशन बना रखा था, उस टाइम पे आपने क्या कर लिया? रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप उसके लिए एलिजिबल, ठीक है? देखिए बोला हुआ है कैन ए कैंडिडेट बी रिप्रेजेंटेड बाय हिज पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस और रिलेटिव्स ऑफ द ऑफलाइन एडमिशन डे ऑफ एडमिशन। देखिए क्या कैन ए कैंडिडेट बी रिप्रेजेंटेड बाय हिज पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस और रिलेटिव्स ऑन द ऑफलाइन एडमिशन? ऑफलाइन एडमिशन के टाइम पे कोई लीगल गार्जियंस, ठीक है, या पेरेंट्स लीगली यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है? तो नो, द कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट फिजिकली, बस कैंडिडेट को फिजिकली प्रेजेंट होना है। ओनली द पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस, ठीक है, मे बी कंपनी जो लीगल गार्जियंस रहते हैं, ठीक है, गार्जियंस या पेरेंट्स, उसे कंपनी देने के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आना है, ठीक है? नो इंटरमीडिएट, इसमें बोलते हैं ना कि बीच में एक गारंटी जो रहती है, ऐसा नहीं है कोई एजेंट वगैरह की परमिट, एजेंट वगैरह या इंटरमीडिएरी जो रहता है वो अलाउड नहीं है, ठीक है? तो या तो पेरेंट्स जा सकता है या लीगल गार्जियंस जा सकता है, बच्चे का होना जरूरी है बस, ठीक है? तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफलाइन एडमिशन के टाइम पे, ठीक है? तो ये चीजें बता रखी है भाई। आगे देखिए, विल देयर बी एनी अदर राउंड आफ्टर ऑफलाइन एडमिशन? ऑफलाइन एडमिशन के बाद में भी कोई और राउंड होते हैं? तो देखिए नो, देयर विल बी नो एडिशनल राउंड्स पोस्ट ऑफलाइन एडमिशन राउंड। ऑफलाइन एडमिशन राउंड के बाद में कोई भी राउंड नहीं होते, ये आखिरी होता है। जब सीट बच जाती है तो ऑफलाइन राउंड वगैरह वो अपनी सीट को फिल कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के पूछे जाते हैं, मन में रहते हैं, डाउट रहता है, वो आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू।